हेलो एवरीवन। मेरा नाम उगनुतो ताकिमिया है और आज मैं आपको बताऊंगा एक पार्ट अपनी लाइफ का, जो है द हाउस वी रेंट एंड द मेमोरी वी ओन्ड। इसमें क्या था, जो मेरे बचपन के टाइम पे मैं किसी एक या दो घर में नहीं चेंज करा, मैंने पूरे 7 घर या फिर 8 घर चेंज करे हैं। और मैं रेंट के रूम पे रहा हूँ इतने सालों में। और इतने सालों के बीच में मेरा पूरा बचपन इसी टाइम में बीता है। और इसके बीच में मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, जैसे मैं बचपन में था और अब जैसे मैं हूँ बहुत चेंज हो चुका है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब मैं छोटा था, नर्सरी एलकेजी के में, तो मैं अपने नाना जी के घर से नीचे गंगोरी आ गया था। तो पहला रूम मैं वहाँ था। 1-2 साल मैं वहीं रहा। फिर हम गंगोरी के दूसरे साइड चले गए। तो कुछ टाइम हमने वहाँ रहा। वो मतलब थोड़ा बड़ा घर था और मतलब वहाँ वाइब ऐसे आती थी कि मतलब डाइनिंग टेबल ऐसे था, वो पूरा फ्लेक्स ही करते थे वो, मतलब कूल था वो घर, शाइनी। और वहाँ मैंने अपने ना कुछ पैसे भी छुपाए थे, जो मेरे को अब बहुत याद आते हैं कि मैंने वो अपने पैसे रख रखे। तो ऐसे मतलब इसलिए टाइम की तरह फिर दूसरा घर, फिर हम वहाँ से शिफ्ट हुए जब ये 2013 में बाढ़ आई। फिर आया मैं ज्ञानसू, और फिर मैंने यहाँ महर्षि में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं वहाँ पे हमारे घर के सामने एक दूध वाले अंकल हैं। अब जब मैं बहुत छोटा था और अब मैं बड़ा हो 19-20 साल का हो गया मैं, अब मैं देखता हूँ ना, तो वो भी अभी ऐसे हैं बस। अब डिफरेंस ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके जो दाढ़ी के बाल या सर के बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। फिर कुछ टाइम में वहाँ रहा, फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट चेंज करा, ये था मेरा तीसरा। और अब हम नीचे चले गए थे थोड़ा, वहीं वहीं से वहाँ एक माता जी भी रहती थी। तो उसके बाद हम वहाँ नीचे चले गए था, वहाँ मेरे रिलेटिव भी रहते थे। फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम वहाँ पढ़ाई करी, फिर हमें कुछ सूट नहीं हुआ या फिर मतलब कुछ ऐसे था प्रॉब्लम। जहाँ हम रहते थे वो मेरे मम्मी की जो टीचर थे उनका घर था। जो घर था वो मेरे मम्मी के टीचर का था। फिर उसके बाद हम वहाँ से इधर आए। और उस टाइम पे मैं था 5th या 6th क्लास, 4th या 5th क्लास में, और मैं मैथ्स में ही था उस टाइम पे। फिर मैं गया वहाँ, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरे दोस्त थे उनके साथ मेरी इतनी बॉन्डिंग नहीं थी। नहीं, उसके बाद हमने रूम चेंज करा दूसरी साइड, ये था 5th वाला। और वो है था इमेज पब्लिक स्कूल, जो पुराना स्कूल था उसके ऊपर। तो वहाँ जो हमारे पड़ोसी थे वो मेरे मामा लगते थे, आलोक। आलोक था उसका नाम। वो ज़्यादा नहीं, 1-2 साल बड़ा था मुझसे एज में। फिर इसके बाद जब मैंने रूम चेंज करा तो मेरे पे एक साइकिल थी। और वो जब हम रूम चेंज कर रहे थे वो आए थे उस साइकिल को छोड़ने, इतना मुझे याद है। फिर इसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो वो शाह मोहल्ले में गए हम। और जब उस टाइम मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ से मेरी लाइफ की, कह सकते हो आप, मेन जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले बहुत शाय था, ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर वहाँ जो बच्चे थे वो बहुत ही वो थे, मैं बताता हूँ। वहाँ 6 से 7 रूम थे, मतलब सेट थे। और हम जो थे वो सिंगल सेट पे रहते थे। और सबसे पहले आता था आशू और उसकी नानी लोग। फिर सेकंड में थे पवार अंकल जी। फिर उसके बाद था तुषार लोग, तुषार ध्रुव लोग। फिर उसके नेक्स्ट था गुलू भैया लोग। फिर आ गए थे, मुझे उन अंकल का नाम याद है। और फिर उसके बाद था ऋषभ लोगों का घर। फिर था हमारा। तो वो वहाँ से मेरी मेन जर्नी स्टार्ट हुई है एज ए चाइल्डहुड। क्योंकि और टाइम मैं सिर्फ स्कूल गया आया घर। और वहाँ से जब मैंने अपना स्कूल चेंज करा, क्योंकि वहाँ जो सारे बच्चे थे वो थे सारे ऋषि राम के, और मैं अकेला था। मैं, मेरी बहन लोग, जो हम महर्षि में थे। तो एज अ सराउंडिंग नहीं बोलते कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ता है। तो हमने भी अपना स्कूल चेंज करा वहाँ की, क्योंकि बहुत फीस थी। और ये था मेरा तब करा था क्योंकि जब महर्षि में ड्रेस चेंज हुई थी।
और वहाँ की फीस भी बहुत हाई थी। उस टाइम चेंज कराया था हमने, तो मम्मी ने सोचा चेंज कर देते हैं, सारे बच्चे ही हैं तो उनके साथ थोड़ा मतलब कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मैं वहाँ उनके साथ रहने लग गया। फिर वो वहीं से उनके साथ आता था तुषार के साथ, और हमारा कंपटीशन चलता था। हम सिर्फ सारे स्कूल के बच्चे बहुत देर में आते थे, मतलब स्लोली चलते थे, हम इतनी स्पीड से चलते थे बहुत जल्दी। और मतलब तुषार मेरे से एक क्लास बड़ा था। पर ऐसे क्या, ऐसे तो स्कूल के साथ जाना, फिर स्कूल उसके साथ आना, फिर जैसी छुट्टी हो, वहाँ ग्राउंड था हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा, वहाँ क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल सब कुछ खेलते थे। और उसी के साथ मैंने बैडमिंटन भी सीखा, और मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है। अब फुटबॉल भी बहुत खेला है, पर मतलब उतना अच्छा नहीं हूँ मैं फुटबॉल में। और क्रिकेट भी बहुत खेला है। और क्रिकेट खेला है मैंने अज्जू भाई लोगों के साथ, गुल भाई लोगों के साथ, तुषार, ध्रुव, ये तो थोड़े बच्चे थे, मतलब वो उनके साथ ज़्यादा नहीं खेलता था, पर खेला है। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उनके साथ। फिर पूजा दीदी लोग थे, आरती दी, नंदी दीदी थी, बहुत सारे लोग थे, उनके साथ मज़ा आया था। पर अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा क्या बोलूँ मैं इसे, मैं चेंज हो रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं बड़ा होता तो मैं ऐसा नहीं रहता, मैं चेंज हो रहा हूँ। फिर उस टाइम मैं, मेरे जो रिश्तेदार में जो दोस्त थे, वहाँ से वो भी कनेक्ट हुए, पर मैं ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं करता था। पर जब मैंने अपना रूम चेंज करा कोविड के टाइम पे, तो हमने वहाँ से शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि जो हमारे सारे पड़ोसी थे, वो किसी का 10th हो गया था, किसी का 12th हो गया था, तो वहाँ से चले गए थे। तो हमने भी अपना रूम शिफ्ट कर दिया था, तो हम ऊपर आ गए थे, चमन चक्की के ऊपर साइड। और फिर वहाँ से मैंने अपना 9th और 10th कोविड के टाइम पे कंप्लीट करा है, वो भी पैदल जाते हुए अपने दोस्त के साथ, कोरोना में। फिर आई बारी, फिर आपको 1 साल मैंने अपने नानी के घर से स्कूल गया, और मैंने उस टाइम मेरे को कॉमर्स लेनी थी और ऋषिराम में कॉमर्स नहीं थी। तो मैंने कॉमर्स के चक्कर में मैंने ऋषि कीवी गया, वहाँ कॉमर्स मिली। और बहुत ही मैं कह सकता हूँ जो मेरा 11th है, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर था मेरे लिए। उस टाइम पे मैंने दोस्त भी बनाए, मतलब ऐसे दोस्त क्यों नहीं थे मेरे, पर ऐसे मतलब ज़्यादा मतलब लड़कियों से बात करना, उनके साथ मतलब फ्रेंडली होना। और भाई वहाँ कि मतलब ऐसे कह सकते हो कि बच्चों उधर कैसे कैसे होना है उस स्कूल में, मस्ती कैसे माननी है। क्योंकि जब मैं सोचता था कि जो मेरे महर्षि के दोस्त हैं, जब मैं ऋषिराम चले गया था, कि अब वो केवी में चले गए, वहाँ मतलब मैं सुनता था कि 4 पीरियड मतलब पूरी छुट्टी छुट्टी रहती थी। नहीं, वहाँ छुट्टी नहीं रहती, वहाँ मतलब स्पोर्ट्स पीरियड रहता था। पर जो बच्चे थे बंग मार के दूसरों के पीरियड में खेलने जाते थे। और भाई मैंने भी करा है, मुझे बहुत मज़ा आया था लिटरली। तो जब वो 1 साल था, उसमें स्पोर्ट्स डे भी हुआ था। पर जब मैं क्या कहूँ, या फिर हमारे किस्मत दिन था, या फिर हमारे टाइम पे नहीं हुआ। ऋषिराम में सिर्फ एक टाइम पे जो खेल वो था उत्सव, खेत हो खेल उत्सव, उस टाइम पे 1-2 दिन के लिए गए थे हम। और उसमें भाई मैं रेस में थर्ड आया था। उन्होंने 2 रेस कराई, फिर उसमें से जो पार्टिसिपेंट जीते थे उसमें से दिया उन्होंने मेडल। पर भाई जो मैच का था, वो बचपन वो बहुत बढ़िया था। पर अब पता नहीं, ये जो मेरे साथ के हैं, वो मैं तो वहाँ रहा नहीं लैंड, तो बोलते कि भाई उनका मतलब वो था, या फिर स्ट्रिक्ट टीचर हो होंगे, या फिर पता नहीं कैसा। पर मेरे साथ सही था मैच, या फिर मेरे टाइम पे ठीक था। फिर ऋषि रामा है 5 साल, भाई कुछ नहीं। मैं 5 से 10th तक वहाँ पढ़ा हूँ, 5th से 10th तक। और मतलब बिल्कुल कहो, सिर्फ हमारा जो शाड़ा वाला स्कूल है, उसके ग्राउंड में सिर्फ हम खो खो खेलते थे और कुछ नहीं। यहाँ जब हम के वी आई, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत कुछ खेला है, मज़ा आया। तो ये थे, इसलिए मैंने मतलब 6-7 रूम चेंज करे हैं, और अभी मैं 8वें रूम पे हूँ जो चेंज हो रहा है। इसके बाद अब फाइनली जो हमारे पेरेंट्स लोग बना रहे हैं उसमें आएंगे। मतलब वैसे पेरेंट्स लोग तो कहते हैं कि
हमारे घर पर मैं उसे अपना घर मानता नहीं हूँ। अभी देखते हैं कैसे होता है, पर मैं रह तो उनके साथ रहूँ अभी फ़िलहाल ही तो, नॉट एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मैं गंगोरी रहा था, फिर उसके बाद सेकंड जगह चेंज करा था, वो सेकंड हो गया। फिर थर्ड जब मैं गंगोरी आया, फिर फोर्थ जब मैं उसी जगह ज्ञानसू से थोड़े नीचे गया। फिफ्थ जब मैं इमेज पब्लिक स्कूल के ऊपर गया रेंट। सिक्स जब मैं वहाँ तुषार और के साथ रहा, और तुषार वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड है। फिर उसके बाद मैं चेंज गया, वो हमें ऊपर गया था चमन चक्की के ऊपर। सिक्स मैं बोलूँगा नहीं उसे। सिक्स मैं गंगोरी रहा कुछ टाइम तक। सेवन्थ मैं वहाँ रहा पेट्रोल पंप के ऊपर 2 साल। मेरे 11th 12th और मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर वहीं कटा है। और मैं वहाँ गया था मेरे बर्थडे के टाइम पे, उस टाइम हमने रूम शिफ्ट करा था। और सेवन्थ ये है जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये मेरे रिलेटिव का, या फिर मतलब ऐसे कह सकते हो उनका घर है। और सेवन्थ ये 8th हो गया। ये बहुत साल भाई, मेरा पूरा बचपन में मतलब घर को चेंज करते करते बिताया। मैं मतलब ऐसे नहीं रहा कि मतलब मुझे ऐसे लाइफ चाहिए थी कि मतलब मैं पूरी लाइफ अपनी एक ही स्कूल में एक ही जगह। बहुत लोग रहते हैं कि मतलब 10-12 साल रह लेते हैं पूरी लाइफ वहाँ, मुझे ऐसा करना था। जब मैं ऋषिराम आया था मैंने सोचा भाई 12th यहीं से करके जाऊँगा, और मतलब ऐसा कंटिन्यूसली ऐसा मतलब लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था, या फिर जो लोग उस टाइम मेरी लाइफ में ऐड हुए वो चेंज थे। पर बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, इसलिए मैंने ये लिखा था द मेमोरी वी ओन्ड द हाउस वी रेंट। ये मैंने इसी बेसिस पे लिखा था। और जो मैं लिखता हूँ वो मैं या फिर मैंने खुद देखा हो, या मेरे साथ हुआ हो, या फिर रियल लाइफ बेस जो मेरे सामने हुआ, मैं ये खुद लिखता हूँ।